हेलो दोस्तों, रेलवे रिसोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग का रहने वाला है रेलवे सामान्य विज्ञान का क्लास नंबर 15। ठीक है, तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किसका व्यवहार किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 36 × 10 के पावर 5 जूल, या फिर हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालकता, अगर जो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो धात्विक चालकता का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में एसी सप्लाई मानक आवृत्ति होती है कितना? 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को ही बदल सकता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या होता है? ऑस्टेड। क्या होता है? ऑस्टेड। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी। ठीक है, देखते हैं ह्यूमन में। किसमें? ह्यूमन में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अच्छा, डॉग में जो है कितना? 78। ठीक है, और इसमें जो है कितना 44 जो गुणसूत्र है, मतलब 44 गुणसूत्र जो है सेम रहता है, लेकिन 2 गुणसूत्र जो है लिंग निर्धारण करता है। क्या करता है? लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। हीलियम का भी परमाणु संख्या 2 ही होता है। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। बोल रहा है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? एकल स्टैंडर्ड वाले मतलब एकल डीएनए कहाँ? बैक्टीरियोफेज में। किसमें? बैक्टीरियोफेज में। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। किसके? ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। वेल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का। ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट। क्या? एथिल एसीटेट। सबसे हल्का गैस है हीलियम। सबसे हल्का गैस कौन सा है? हीलियम। किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? अगर जो पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो उसका कम से कम जो है दर्पण का लंबाई जो है उस व्यक्ति के लंबाई की आधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ठीक है, आज ये समतल दर्पण में देखते हैं। समतल दर्पण का एक गुण है, अगर हम लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो उधर राइट हैंड नज़र आता है। अगर हम राइट उठाते हैं तो उधर लेफ्ट हैंड नज़र आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम भी वेग से गति कर रहे हैं, ठीक है, तो उधर प्रतिबिंब में हमें दोगुना वेग से नज़र आएगा। ठीक है, और क्या है? हाँ, और इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के पावर -10 मीटर। 10 के पावर -10 मीटर। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है किसके? यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। किसमें? यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सिलिकॉन। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के दूर नजर आती है। किस बल के कारण? अपकेंद्री बल के कारण। जैसे अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल, अगर पृथ्वी के केंद्र की ओर लग रहा है तो इसे अभिकेंद्री बल क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री बल। अगर ये बाहर की ओर लग रहा है, ऐसे लग रहा है, इसे बोलते हैं अपकेंद्री बल। ठीक है, किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति जो है कांच में न्यूनतम होती है लेकिन जल में अधिकतम होती है। एस्कॉर्बिक एसिड का नाम क्या है? विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक कौन थे? निकोला टेस्ला। क्या है? निकोला टेस्ला। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? कैरेट में। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? कैरेट में। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। टोटल कितना नियम दिया था? 3 नियम दिए थे। ठीक है, इन्होंने जड़त्व का नियम भी दिया था।
जड़त्व का नियम, ठीक है, फर्स्ट नियम ही जड़त्व का नियम था। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? एनोड पर। कहाँ पर? एनोड पर। तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य कौन सा है? सोना। सबसे ज़्यादा तन्य किसमें? तन्यता के गुण सोना में पाया जाता है, ठीक है। चांदी जो है विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक, सुचालक अधिकतम सर्वोच्च सुचालक, इसको सर्वोच्च सुचालक बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो मोर्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? मोर्टर। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्या है? सोनार। क्या है? सोनार। किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? तो उसमें रासायनिक ऊर्जा जो है संचित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती है? समानांतर क्रम में। किसमें? समानांतर क्रम में। लेंजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है? एक होलोग्राम। कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ एरोजेल। कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ एरोजेल। ध्वनि तरंगे खाली स्थान से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि तरंगे जो है परावर्तन से जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। रेडियो तरंगों की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। या फिर प्रकाश निर्वात में, कहाँ? निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो टिन प्लस सीसा का। किसका? टिन प्लस सीसा का। हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस जैसा। कैसा? अवतल लेंस जैसा। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? सांस नली। डिप्थीरिया से सांस नली प्रभावित हो जाता है। मार्स गैस, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। अम्लीय वर्षा का प्रमुख गठन सल्फर ऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। विद्युत सेल स्रोत है किसका? विद्युत ऊर्जा का। विद्युत सेल किसका स्रोत है? विद्युत ऊर्जा का। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है किसमें? मांट मारिलो नाइट्राइड। मांट मारिलो नाइट्राइड, ठीक है। नेक्स्ट है मैनोमीटर का प्रयोग किसने मापक के लिए किया जाता है? किसके मापक के लिए किया जाता है? गैस का दाब। मैनोमीटर जो है गैस का दाब मापते हैं, ठीक है। कैलोरी किसकी इकाई है? ऊष्मा का, ठीक है। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण क्या है? अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। जैसे मान लो ये क्या है? एक टब है, इसमें पानी है, ठीक है, पानी है। अगर यहाँ से कोई डंडा नज़र आया है, ठीक है, तो फिर वो यहाँ से ऐसे ऐसे हल्का झुका हुआ नज़र आएगा, ठीक है, जबकि उसको जाना चाहिए था कैसे? ऐसे। इसी को अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। जो अविलंब से झुकी हुई नज़र आती है, अविलंब की ओर। विद्युत चुंबक बना होता है किसका? मृदु लोहा का। किसका बना होता है? मृदु लोहे का। केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, ये हैं ब्रोमीन और पारा। क्या है? ब्रोमीन और पारा। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर। पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी है? नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा? नाइट्रोजन। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आरएच फैक्टर सामान्यतः किससे संबंध माना जाता है? रक्तदान। किसका? रक्तदान का। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल हो जाता है कितना? आधा। क्या हो जाता है? आधा। नेक्स्ट है घनत्व का सीजीएस मात्रक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्या है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? डाइन। क्या होती है? डाइन। 10⁵ न्यूटन। 10⁵ न्यूटन = 1 डाइन। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़े में पायरिया रोग हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल का घनत्व होता है 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। MKS प्रणाली में यंग प्रत्यास्था गुणांक की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। घंटा धातु में होता है। घंटा धातु में होता है तांबा और टिन। घंटी जैसे स्कूल वगैरह में जो बेल होती है उसमें क्या क्या होता है? तो तांबा और टिन होता है।
1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। लक्स किसकी इकाई होती है? प्रदीप्त का स्तर। प्रदीप्त का स्तर। NaCl रासायनिक सूत्र है नमक का। सोडियम क्लोराइड किसका सूत्र है? नमक का। टिबिया हड्डी पाई जाती है किसमें? पैरों में। टिबिया किसमें पाई जाती है? पैरों में। और अच्छा, सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है। क्या है? फीमर। जो ये भी जो है पैर में ही पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है। क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? सर्वाहारी में। किसमें? सर्वाहारी में। अच्छा, सर्वाहारी किसे बोलते हैं? जो मतलब कि साग सब्जी और प्लस मांस भी खाता हो, साग प्लस मांस दोनों खाता हो। ठीक है। ट्रिप्सिन का निर्माण होता है किसमें? अग्नाशय में। किसी अग्नाशय के द्वारा। ठीक है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है किसमें? परितारिका द्वारा। किसको? परितारिका। अच्छा, आँख का हम कौन सा भाग दान कर सकते हैं? दान कर सकते हैं कौन सा भाग? कॉर्निया। कौन सा? कॉर्निया को हम दान कर सकते हैं। ठीक है। पर्वतों पर ठंडा महसूस होने का कारण क्या है? वातावरण के कम दबाव। वातावरण का कम दबाव। ठीक है। एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है गुरुत्व के कारण। कौन से बल के कारण पृथ्वी पर आ जाती है विराम में? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। BCG के टीके खाली स्थान को रोकने होते, टीबी को रोकने के लिए। BCG का टीका किसके? टीबी को रोकने के लिए। सोनार का विस्तारित रूप है, सोनार का विस्तारित रूप साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेसिंग। क्या है? रेसिंग। दूध में वसीय तत्व, दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है किसके कारण? बरसात में। किसमें? बरसात में। ठीक है। भारी जल में होती है क्या? अच्छा, भारी जल का सूत्र क्या है? D2O। हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। क्या होता है? हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। जैसे यहाँ पे H2O होना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट है, औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण? पॉलीथीन जो है इथिलीन से बनता है। किससे? इथिलीन से। परम शून्य तापमान है वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। टीकाकरण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। कपड़े के रंग का विरंजक करने वाला अभिकारक है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है क्या? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन। ग्रह होते हैं अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह क्या होते हैं? अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति होती है? मतलब जो सबसे कम, जैसे आग पकड़ लिया तो कौन सा? सूती जो है वह न्यूनतम प्रवृत्ति रखता है। ठीक है। ये जल्दी बुझ जाता है। ठीक है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन में परत होती है किसकी? टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का। पोटेशियम सोडियम लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है? तो पोटेशियम का। किसका? पोटेशियम का जो है न्यूनतम गलनांक होता है। ठीक है। बेकेलाइट किसका बहुलक है? बेकेलाइट जो है फॉर्मल्डिहाइड तथा फिनॉल का। किसका? फॉर्मल्डिहाइड तथा फिनॉल का मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना वाले सूत्र यौगिक कहलाते हैं क्या? आइसोमर। क्या कहलाते हैं? आइसोमर। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है, सॉरी सबसे कम होती है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी होती है? 75%। अच्छा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। अब इसको 18 कैरेट सोना में निकाल लो शुद्ध वर्णन, तो 18/24, 18/24 कर लो, फिर निकल जाएगा। 100% से गुना कर दो। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकाली जाती है? तो कौन सी गैस निकाली जाती है? अमोनिया गैस। लाफिंग गैस किसे बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है। अच्छा, जहरीली गैस जिसे मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस। मीथेन को किसको बोलते हैं? मीथेन को। नेक्स्ट है, मुंह अपनी मतलब मुंह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? धातुओं की कठोरता मापने के लिए। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का सामान्य नाम क्या है? संगमरमर। क्या है? संगमरमर। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? 3। कितने प्रकार की? 3। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र। इसे
मॉर्निंग मतलब भोर तथा शाम का तारा इवनिंग को भी इवनिंग स्टार कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है जब वह पृथ्वी पर लोटा होता है, मतलब जब पृथ्वी पर लौटता है तो जैसे क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया, तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है। इसी कारण से जब वह लेटा होता है तो उसका क्षेत्रफल बड़ा होता है, इस कारण से वह पृथ्वी पर जो है कम दाब लगता है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है कितना, 1836वां भाग। कितना होता है, 1836वां भाग। दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, बाइनोक्यूलर। क्या, बाइनोक्यूलर। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। रडार का आविष्कार किसने किया था, अल्बर्ट टेलर ने। किसने, अल्बर्ट टेलर ने। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है, केंद्र की ओर से। किस तरफ से, केंद्र की ओर से आती है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप गुप्त ऊष्मा अधिक छोड़ती है, अधिक होती है। जल की अपेक्षा जो है भाप में जो है गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इस कारण से जल अगर जो गर्म जल है तो उसे कम फील होगा, लेकिन जो भाप है जिसे बाष्प बोलते हैं फिर भाप बोलते हैं उससे ज़्यादा जलता है। ठीक है। फास्फोरस का सूत्र होता है P4। क्या होता है, P4। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसका, नौ संचालकों द्वारा। किसके, नौ संचालकों द्वारा। नमकीन जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, हेलोफाइट। क्या कहा जाता है, हेलोफाइट। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर। किसी वस्तु का संवेग किस पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर। हवा का बाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक होता है और ये कक्षा के चारों ओर घूमता है। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, NO2। कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। बोल रहा है कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है जहाँ चारकोल जल रहा है क्योंकि क्यों चारकोल अगर जो जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण, जल में शर्करा का घुलना। अच्छा, और क्या है, बर्फ का पिघलना। क्या है, बर्फ का पिघलना। और क्या हो सकता है, अच्छा मोमबत्ती का जलना क्या है, मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक भी है और क्या है, भौतिक भी है। रासायनिक तथा भौतिक दोनों। अब बोलोगे कैसे, तो रासायनिक जैसे मान लो कि बत्ती जो है वो तो कपड़ा का होता है, सूती का होता है, वो तो जल गया लेकिन उसे हम वापस नहीं ला सकते, इस कारण से वो रासायनिक। लेकिन मोम जो है क्या है, मोम को हम पिघला करके वापस मोम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इस कारण से भौतिक तथा रासायनिक दोनों हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।